जाकर जमा। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। नमस्कार और आप देख रहे हैं एक संदेश में राहुल लोधी आपका स्वागत करता हूं। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि उल्टे सीधे बयान दो और फेमस हो जाओ। जी हां, आपने अक्सर नेताओं के अजीब और गरीब भाषण तो जरूर सुने होंगे और भाषण ऐसे वैसे भी सुने होंगे जिसमें गंदगी तमाम प्रकार की चीजें शामिल हैं। लेकिन अब उनका स्तर इतना गिर चुका है कि अब देश की बेटियों पर भी लोग आरोप और उनको उल्टा सीधा बोलने से नहीं बच रहे हैं। आखिरकार क्यों? स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी नेता, किसी भी मंत्री या फिर किसी अभिनेता को इतना अधिकार दे देता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी महिला को उल्टा सीधा बोले। यह एक सोचनीय विषय है। सोचनीय विषय यह भी है कि आजकल हम देखते हैं कि कैसे महिलाओं के साथ ये मंत्री हुए, विधायक हुए या नेता हुए कैसे पेश आते हैं। थोड़ा गंभीर विषय है और आज की चर्चा है इसी विषय को लेकर, क्योंकि हमने देखा कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री किस प्रकार से देश की बेटी जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, पाकिस्तान के एयर बेस उड़ा मारे, एक ऐसी बेटी देश के लिए अपनी जी जान लड़ा देती है और उसको उसके धर्म के नाम पर लज्जित किया जाता है। उसको उसका धर्म बताकर यह बताया जाता है कि वो मुसलमान थी, इस वजह से हमने मुसलमानों के द्वारा ही मुसलमानों को पिटवाया है। क्या देश की सेना में भर्ती एक बेटी, एक बहन, एक मां, क्या वो एक मजहब को या फिर एक जाति को सूचित करती है? यह सवाल है और इसका जवाब भी आपको देना है। जो देश के लिए लड़ते हैं क्या वो किसी जाति के लिए लड़ते हैं? जो देश के लिए मरते हैं क्या वो किसी धर्म के नाम पर मरते हैं? पहलगाम आतंकी हमले में धर्म का नाम पूछा बेशक गया था, लेकिन धर्म बताया था देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और साथ ही व्योमिका सिंह ने। भाजपा के एजेंडे में मुस्लिम विरोध तो होता है, लेकिन अब सपा के एजेंडे में भी जाति विरोध होने लग गया है। रामजी लाल सुमन को आपने देखा होगा कि रामजी लाल सुमन ने किस प्रकार से एक बयान दिया राणा सांगा को लेकर, बेहद निंदनीय बयान। राणा सांगा एक महान वीर सपूत थे, लेकिन किसी भी महापुरुष के बारे में इस प्रकार से बातें करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। और उसी प्रकार से एक मंत्री का, देश की बेटी जो सेना में उच्च पद पर है और वो ऐसे पद पर जहां राफेल से उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, उस बेटी के बारे में बोला जा रहा है कि हमने उसी समाज के लोगों से, उसी समाज को पिटवाया है, उसी धर्म के लोगों से, उसी धर्म के लोगों को पिटवाया है। जान लगा रहे और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। पाकिस्तानियों का क्या धर्म है ये हम नहीं जानते, क्योंकि वहां से आतंकी निकलते हैं और अब तो उसका नाम आतंकिस्तान हो जाना चाहिए, जिस प्रकार से वहां से आतंकी निकलते हैं। लेकिन जब देश की बेटी हिंद की सेना में है और हिंद के लिए लड़ती है, हिंद के लिए पाकिस्तान में घुसकर वहां के एयर बेस उड़ाकर आती है, तो वो केवल एक मुसलमान नहीं, वो एक भारतीय वीर महिला हो जाती है।
और गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रकार की महिलाएं भी हैं जो पुरुषों से कहीं हद तक आगे हैं। लेकिन इस देश की विडंबना है कि मंत्रियों के हाथों में पावर होती है और उस पावर के इशारे पर वो इतना कुछ बोल जाते हैं कि फिर प्रशासन भी उनसे डरने लगता है। यह डर किस बात का है, किसका नहीं, यह भी एक सवालिया निशान है। यह डर क्यों होता है, यह भी एक सवालिया निशान है। यदि यही बात कोई आम व्यक्ति बोल देता तो क्या होता उसके साथ, आप भी जानते हैं। क्योंकि भाजपा सरकार है और भाजपा सरकार कानून के राज के लिए जानी जाती है। लेकिन कानून के राज वाली सरकार में उसी के मंत्री देश की बेटी के लिए ऐसा बोल दें तो फिर काहे का कानून राज। तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और यह मांग उठने भी लग गई है। जितने भी देश की सेना से प्रेम करते हैं, देश की बेटियों से प्रेम करते हैं, वो अब इस मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। हालांकि मंत्री ने भी अपनी सफाई में बोला है कि वो मेरी सगी बहन से भी ज्यादा सगी है, लेकिन क्या इससे पाप धुल जाएगा? क्योंकि जिस नफरती बयान को आपने पेश किया था, जिस नफरत से आपने उसे पेश किया था, तो आपकी नफरत की झलक तो उसी समय दिख गई होगी। अब कुर्सी खतरे में लगते ही आपको अपनी बहन नजर आने लगी। अब बात करें सपा की, तो सपा के प्रोफेसर राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने तो बहुत ही निंदनीय बयान दिया है व्योमिका सिंह को लेकर। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात, उनकी जाति को लेकर यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। समाजवादी पार्टी ने ऐसा लगता है कि एक अलग ही ट्रेनिंग ली है। कभी राणा सांगा के ऊपर बोलते हैं तो कभी देश की बेटी व्योमिका सिंह पर बोलते हैं। आखिरकार क्या बोला है ये वीडियो में आप देख सकते हैं। व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जमात। तो किस प्रकार से देश के नेता, समझदार नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव को एक अच्छे नेता के रूप में जाना जाता है, मुद्दे उठाने वालों के, लेकिन इस प्रकार से निंदनीय बयान देना किसी भी प्रोफेसर को, किसी भी नेता को किस हद तक संतुष्ट करता है, किस हद तक उसे और महान बनाता है, ये उसकी वाणी बता देती है। अब चाहे नेता सपा का हो या चाहे नेता भाजपा का हो, फूट डालो, राजनीति करो, ये उन नेताओं की एक रणनीति होती है कि कैसे हम धर्म के बीच में फूट डालें, कैसे हम जाति के नाम पर फूट डालें, तो फिर अपनी राजनीति तय करें। बीजेपी को देखा जाए तो वो हिंदू धर्म की राजनीति लेकर चलती है, और अब यदि सपा को देखा जाए तो सपा अब जातीय राजनीति लेकर आगे बढ़ना चाहती है, जिसमें पीडीए का वो साथ ले रही है। पिछड़ा, दलित और जितने भी शोषित हैं उनको लेकर वो आगे बढ़ना चाहती है कि ये गलत बयान दिए जा रहे हैं। देश की राजनीति में इस प्रकार की ओछी राजनीति तो कभी नहीं देखी, लेकिन आजकल बयान वीरों के बयानों से लगता है कि राजनीति अब बयानों की रह गई। कुछ भी कह दीजिए, लेकिन लोगों को ये भी पता है कि अब पढ़े लिखे लोग हैं, वो इतने आसानी से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप देश की सेना जो अपनी सरहद पर जाकर लड़ती है, मरती है, देश की बेटियां पाकिस्तान के अंदर जाकर घुसकर मारती हैं, आप उनके बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको जवाब मिलेगा, आपका इस्तीफा मांगा जाएगा और आपको तुरंत निष्कासित भी किया जाना चाहिए। क्योंकि यह बात देश की बेटी की है, यह बात भारतीय सेना की है, और आप किसी भी भारतीय सेना के जवान को इस प्रकार से ओछी मानसिकता से गालियां देंगे या फिर उसके जाति के नाम को पुकारेंगे या फिर किसी के धर्म को बताएंगे, तो यह आपकी गलत और गलत राजनीति है।
तो इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिएगा। मैं राहुल लोधी आपसे विदा लेता हूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको बताना बाकी है।